नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, हमारी आज की कहानी का विषय है कि हमारे कर्म हमारे तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इस संबंध में मुझे एक घटना याद आती है। उस समय हम इटारसी में रहा करते थे और रात 2:30 बजे हमें इंदौर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। पहचान वाले एक ऑटो को समय पर आने के लिए कह दिया था। रात जब ऑटो वाले का फ़ोन आया और हम घर से बाहर निकले तो देखा कि एक गाय ने एक बछड़े को हाल ही में जन्म दिया हुआ है और गाय बहुत कमज़ोर थी जो अलग बैठी हुई थी और बछड़ा अलग था और एक कुत्ता उनके आसपास घूम रहा था। यह देखकर धर्मपत्नी ने कहा कि गाय को कुछ दे दो, परंतु गाड़ी का समय होने के कारण यह सोचकर कि सुबह सामने वाले पड़ोस में कह देंगे, हम ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाले ने भी कहा कि इस कुत्ते ने मुझे गली के अंदर नहीं आने दिया। सुबह इंदौर पहुंचकर हमने जब सामने वाले पड़ोस में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गाय और बछड़ा नहीं है। इंदौर से वापस आकर हमें ज्ञात हुआ कि तिवारी मैडम जो हमारे घर से कुछ दूर रहा करती थी, सुबह घूमने के लिए निकलती थी और जब वो हमारे गली के सामने से निकली तो वह कुत्ता उन्हें साड़ी पकड़कर गली के अंदर ले गया। नवजात बछड़े को देखकर तिवारी मैडम ने उसे उठाया और अपने घर ले चली। गाय भी पीछे पीछे चल दी। घर ले जाकर उन्होंने बछड़े को नहलाया, दूध पिलाया और गाय को गुड़ और दलिया खाने के लिए दिया और ग्रुप में यह मैसेज किया कि जिस किसी की गाय हो वो आकर के ले जाए। गाय वाला भी आकर के गाय को ले गया। तिवारी मैडम का जानवरों के प्रति विशेष प्रेम था। कुछ वर्ष पूर्व एक बछड़े की पूंछ कार से कट गई थी, जिसे भी तिवारी मैडम ने घर ले जाकर मरहम लगाया और उसके पश्चात प्रतिदिन वह बछड़ा मरहम लगाने के लिए उनके घर स्वतः पहुंच जाता था। तिवारी मैडम का यह प्रेम उस कुत्ते को कैसे ज्ञात हुआ जो ना तो उनकी गली का था न हमारी गली का और वहां उस बछड़े की रक्षा कर रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कर्म सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं रहते, अपितु ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इसीलिए हमारे कर्मों का प्रतिफल आज नहीं तो कल अवश्य मिलता है और नहीं तो अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए हमें अच्छे कर्म के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।